65% आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से रोका जा रहा है? क्यों उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है? ये सवाल तो है। जो संविधान की कॉपी हम लोग को इस बिहार में दिया गया था, बिहार विधानसभा में, उस कॉपी में उसमें छेड़छाड़ किया हुआ है। और आज नीतीश कुमार जी हम देख रहे हैं कि इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आरक्षण का दायरा 65% होना चाहिए, ये मांग आज हम लोग कर रहे हैं। संविधान अभी पूरे तौर पर छेड़छाड़ हो गया है। एनडीए के लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए कि छेड़छाड़ वहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और जो विपक्ष के नेता है लगातार अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं और देखिए लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप लोग लगातार अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। बिल्कुल, आज संविधान दिवस है और हम लोग स्पष्ट तौर पे मानते हैं कि केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार बिहार में भी चला रहे हैं, ये लगातार संविधान से मिले हुए नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर हमले कर रही है। इसलिए आज संविधान दिवस के दिन हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हम देश के अंदर संविधान को सुरक्षित रख सकें। अब देखिए कि बिहार की पिछली सरकार जो 17 महीने की सरकार थी, उसने दलित पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% किया। ये यूं ही नहीं बढ़ा था, बल्कि बिहार में जब सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें रिपोर्ट आया कि आज भी दलित पिछड़े और अति पिछड़े को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन बाद में नीतीश जी पलटी मार गए, डबल इंजन की सरकार बन गई और इस डबल इंजन की सरकार ने पूरे के पूरे गरीबों को मिलने वाले आरक्षण को बर्बाद कर दिया। आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, पर एनडीए के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार, कहाँ क्या हो गया संविधान में? आरक्षण में क्या बदलाव हो गया? आरक्षण हमने कहा कि 65% नहीं कहा, 65% आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से रोका जा रहा है? क्यों उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है? ये सवाल तो है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जितनी संख्या है हमारा, उसके आधार पर हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। नहीं तब तो प्रतिनिधित्व अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा तो बहुत अनियमितता हो जाएगा समाज में। फिर कुछ ही वर्ग आगे बढ़ेगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। चलिए, आरक्षण को लेकर भी किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं? नहीं, आज संविधान दिवस है और संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार कर रही है कि देश में भी है, बिहार के अंदर भी है, वो लगातार संविधान से छेड़छाड़, संविधान का जो मूल प्रस्तावना है, जो संविधान की कॉपी हम लोग को इस बिहार में दिया गया था, बिहार विधानसभा में, उस कॉपी में उसमें छेड़छाड़ किया हुआ है। और जो काम इनको करना चाहिए वो काम ये नहीं कर रहे हैं। बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 65% किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपना समर्थन दी थी, सर्वदलीय समर्थन से वो बढ़ाया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इसलिए उसको रोक लगा दिया है क्योंकि संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाला नहीं गया। कौन डालेगा? डबल इंजन की सरकार है, आप फैसला लेने में भी शरीक रहे हैं। और तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, वहां नहीं लगाया गया, इसलिए कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। तो संविधान का उपयोग जनता के हित में करना चाहिए। इसके विपरीत जो सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो जनता के विरुद्ध संविधान का इस्तेमाल कर रही है। अभी जीविका दीदी हमारे यहाँ सड़क पर धरना दे रही है और सरकार उनको 1500 रुपया देती थी, इसको रोक लगा दिया गया। जबकि बगल के झारखंड में आम महिलाओं को 1000 रुपया मिलता है, जिनका उम्र 18 बरस और 50 बरस के बीच है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान के शपथ लेकर के संविधान विरोधी काम कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ कर रही है। आरक्षण नहीं, एनडीए के लोग पूछ रहे हैं क्या संविधान में बदल दिए मोदी जी? क्या संविधान में जो समाजवादी शब्द था, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, जो 1976 में के संशोधन में जोड़ा गया था, आप देख लीजिए। भाजपा की सरकार बिहार में थी, हम लोगों को जो संविधान की कॉपी बांटा गया है उसके प्रस्तावना में वो चीजें नहीं है। और भारत सरकार ने जो अभी नया संसद भवन बनाया है, उसमें जो लगाया गया शिलापट है, जिसमें उसका जिक्र है, उसमें छेड़छाड़ किया गया है। तो इससे बड़ा और क्या साबित हो सकता है? हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट गया है। लोग सुप्रीम कोर्ट में कौन गए हैं? लोग संविधान के इस प्रस्तावना को बदलने के लिए, तो वही लोग गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बीजेपी के लोगों ने संविधान में छेड़छाड़ कर दी। बिल्कुल छेड़छाड़ कर दिया और करने की और भी कोशिश है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था, तो सुप्रीम कोर्ट जो बिहार में 65% आरक्षण जो हाई कोर्ट ने रोका है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाते। और आप अगर 9वीं अनुसूची में संविधान के शामिल कर देते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये काम नहीं करके संविधान विरोधी काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी अमेरिका में अडानी पर मुकदमा चल रहा है, बिहार में उसका लेन देन किया है अडानी ने, अमेरिका मुकदमा चला रहा है, जांच कर रहा है। और जो मोदी हमारे हैं, जो बिहार के नेता हैं एनडीए के, भाजपा के,
वो उनके साथ दोस्ती किए हुए हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का सदन में भी इन तमाम मुद्दों बिल्कुल ये सवाल मुद्दे उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सदन में उठेगा, इससे बड़ा क्या विषय होगा। चलिए, आरक्षण हो, संविधान हो, तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष के नेता है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तमाम जो बयान है वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से संविधान को लेकर हो या फिर आरक्षण को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरक्षण संविधान की बात कर रहे हैं, पर एनडीए के लोग पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है? देखिए, आज संविधान दिवस है। इस मौके पर पहले देशवासियों को शुभकामना देते हैं और हमारे हिंदुस्तान की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो लगी हुई है देश के संविधान को तहस नहस करने, लोकतंत्र को खत्म करने में। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों जब जातीय गणना हुई थी बिहार के अंदर, उससे बिहार की जो छवि उभर करके आई थी, जो तस्वीर उभर कर आई थी, उसके अनुसार बिहार में आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके 65% किया गया था। उसे नवीन सूची में डालने के लिए जब भेजा गया तो केंद्र सरकार ने नवीन सूची में नहीं डाली और आज नीतीश कुमार जी हम देख रहे हैं कि इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आरक्षण का दायरा 65% होना चाहिए, ये मांग आज हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है वक्फ बोर्ड को जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं और जीविका दीदियों को 25,000 रुपया मानदेय की गारंटी हो बिहार के भीतर, अडानी की गिरफ्तारी हो। इन तमाम सवालों पर हमारी पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से कार्यस्थगन दिया गया है और सदन के भीतर भी ये सारे सवाल उठाना है कि 65% सदन में आज जोरदार हंगामा होने जा रहा है। बिल्कुल आवाज उठेगी और हम ये भी चाहते हैं कि सदन चले, सदन में लोगों के प्रश्नों पर बात हो, सरकार कार्यस्थगन जो है ला करके और उस पर बहस भी हो। इन सवालों पर, अडानी की गिरफ्तारी के सवाल पर, आरक्षण के मुद्दे पर, जीविका दीदियों के सवाल पर, इन सारे मुद्दों पर बहस होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। यह मांग हम लोगों का है। चलिए, मांग ये है, देखिए तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो विधायक है एनडीए के लोग पूछ रहे हैं कि संविधान में क्या छेड़छाड़ हो गया। संविधान अभी पूरे तौर पर छेड़छाड़ हो गया है। एनडीए के लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए कि छेड़छाड़ वही कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान है कि 49% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवर्णों को 10% आरक्षण दे करके संविधान का उल्लंघन तो किया और माननीय प्रधानमंत्री जी यह साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि आरक्षण हमें अच्छा नहीं लगता है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे हमारे प्रशासन के क्वालिटी घटेगी, इसलिए आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। तो संविधान ने हमको आरक्षण का अधिकार दिया है और आप खत्म कर रहे हैं तो संविधान कहाँ बचता है। तो इस तरह से संविधान को खंड खंड में खत्म किया जा रहा है और उसको खत्म किया जा रहा है। हम लोग यही मांग करते हैं कि संविधान पर किसी प्रकार का हमला न हो, संविधान का छेड़छाड़ न हो। हम संविधान बचाने के लिए ये मांग करते हैं। चलिए, संविधान बचाने की मांग कर रहे थे, तमाम जो विधायक हैं उनसे जुड़े थे और किस तरीके से संविधान को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा गर्म है। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि संविधान में क्या बदलाव हो गया, क्या दिक्कत है। पर जो माले के विधायक हैं, जो लेफ्ट के विधायक हैं, तमाम विधायकों से हमने बात की और किस तरीके से तमाम विधायक तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। देखिए, संविधान में क्या कुछ बदल दिया गया, संविधान किस तरीके से खतरे में, तमाम चीजों को लेकर जो भाकपा माले के विधायक है वो तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे। धन्यवाद।